आप लोगों को एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के उत्तराखंड का मैटर हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। उत्तराखंड के मैटर से रिलेटेड जो है कुछ अपडेट आ रही है जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। उस दिन सुनवाई तो जरूर हुई 27 को, लेकिन उसके बाद जो चीजें हुई हैं वो भी आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ साथ एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के टीआरई 3 के बच्चे जो है लगातार मैसेज कर रहे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड सेंड कर रहे हैं, अपना जो है पूरा डिटेल हमें सेंड कर रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को जो है एनआईयूएस डीएलएड से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन जो है दी जाती है जो आपके लिए जरूरी होती है। चलिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एनआईयूएस डीएलएड को लेकर के उत्तराखंड का जो मैटर है उसकी सुनवाई का नेक्स्ट डेट आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट डेट आप लोगों को लगा हुआ है 31 दिसंबर का। कब का लगा है? 31 दिसंबर का। ये हमने आपको पहले भी बताया है, कल भी हमने आपको ये चीज जो है इन्फॉर्म की हुई है कि इसका डेट जो है 31 दिसंबर का लगा है। लेकिन जो चीजें हुई हैं वो मैं आपको बता दूं कि देखो 31 दिसंबर को ये सुनवाई जो बार बार डेट आगे बढ़ रही है उत्तराखंड में, ये क्यों हो रहा है, कुछ डिटेल हमारे पास है, उसके बारे में बता दूं। जो जस्टिस है वो भी अब मैटर को समझ रहे हैं कि इस मैटर में जो है सिर्फ और सिर्फ डेट लिया जा रहा है और कोई भी चीज क्लियर हो नहीं रही है, क्योंकि लॉ के अकॉर्डिंग, नियम के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो सब कुछ जो है बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें फंसी हुई है। क्यों फंस रही है इसका आंसर कोई नहीं दे रहा है। जो एडवोकेट है, जो उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो एडवोकेट है, वो अपना बोल सकते हो कि जो बयान है उनके या फिर जो भी वो अपने पॉइंट्स रख रहे हैं आए दिन चेंज कर रहे हैं, उनका पॉइंट आए दिन चेंज हो रहा है। मैं आपको दिखा रही हूँ जो आप लोगों को चीजें बताई गई हैं इसमें होने वाला है उसके बारे में बता दूं। ये जो डेट रखा गया है फाइनल, एक फिक्स डेट रखा गया है कि इसी दिन जो है केस को सुना जाए या फिर इसको अब आगे जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ ये केस रुख कर सकता है, क्योंकि अब इससे ज्यादा टाइम जो है टीम नहीं दे सकती है। देखो, इन कंप्लायंस विद द लास्ट ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट द स्टेट काउंसिल सबमिटेड इट्स काउंटर एफिडेविट व्हिच हैज बीन डायरेक्टेड टू बी द कलेक्टेड बाय। देखिए, यहाँ पर यह भी बताया गया है कि ये जो मैटर है, मेंशन द पिटिशन रिक्वेस्टिंग इट टू बी टेकन अप एट द फिक्स टाइम टुडे फॉर फाइनल डिस्पोजल। तो ये रिक्वेस्ट ये किया गया है हमारी टीम की तरफ से कि फाइनली जो है इस केस को लिया जाए और इसमें एक कोई फैसला दिया जाए, ये रिक्वेस्ट हुआ है। और इसके लिए जो डेट सिलेक्ट किया गया है वो है 31 दिसंबर, यानी कि ये साल जाते जाते उत्तराखंड एनआईयूएस डीएलएड के बच्चों के लिए खुशखबरी ला सकता है, ये हो सकता है। अब हम इसमें श्योर नहीं है क्योंकि देखो बातें इसमें थोड़ी सी फंसी हुई है। सीट हमें समझ में ये नहीं आ रहा। देखो, काउंसलिंग की गई, काउंसलिंग बहुत आनंद फानंद में हुआ। आपको 17 तारीख का जो है नोटिस है, 18 को पब्लिक में दिया गया, 20 तक का काउंसलिंग किया गया और ये मैटर जो है हाई कोर्ट पहुंचा है। उसके बाद से कोई रिस्पांस सही तरीके का आ नहीं रहा है, तो सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। अभी ये भी देखने को मिल रहा है कि भाई सीट खाली है, काउंसलिंग आपने किया है उसके बाद सीट खाली है, तो जाहिर सी बात है कि आप नेक्स्ट काउंसलिंग का डेट निकालेंगे ही, लेकिन वो भी नहीं निकल रहा है, वो भी अभी बचा हुआ है। तो अभी कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही, तो ये हम नहीं बोलेंगे कि हाँ 31 दिसंबर को 100% पॉजिटिव आ जाएगा, बट यस, टीम पूरी तरीके से रिक्वेस्ट कर चुकी है, कोर्ट के सामने ये प्रेयर किया गया है कि फाइनली जो है इस केस में अब डिसीजन दिया जाए, इसको डिस्पोज किया जाए और इसका फिक्स डेट जो है आपको 31 दिसंबर ले लिया गया है। 31 दिसंबर को इसमें सुनवाई होगी, तो उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए अच्छी खबर आ सकती है। ये तो हो गया उत्तराखंड का मामला। अभी सभी जगहों के मामले उसी तरह से फंसे हुए हैं। अब हम बात करते हैं बिहार का टीआरई 3 का मामला। टीआरई 3 का मामला उलझा हुआ है नो डाउट उलझा हुआ है और इसमें बहुत सारी चीजें जो है फंस रही हैं अभी। बट अभी जो देखो, मैं हम और आप सब यही मानते हैं कि सरकार जो चाहती है एक्चुअली में वही करती है, लेकिन जब कोर्ट का, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आए तो सरकार को जवाब भी देना ही होता है। तो इन सभी चीजों के सर्कमस्टेंसेस में जो है टीआरई 3 फंसता हुआ नजर आ रहा है। अभी रिजल्ट आ गया, आप लोगों ने देखा 9, 10, 11, 12 का भी रिजल्ट दे ही दिया गया है। अब आप लोगों का काउंसलिंग का डेट भी बता दिया गया है, 9 जनवरी से जो है आप लोगों का काउंसलिंग का है।
लेकिन उसके पहले जो है एनआईयूएस डीएलएड का मैटर लगा हुआ है कोर्ट में, तो देखिए अभी उसमें क्या होता है, उसमें क्या चीजें निकल कर आती हैं। टीआरई 3 के बच्चे लगातार जो है अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स हमें सेंड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो लोग आपको ये बोल रहे हैं पेटिशनर और ये बनने का, ये अगर चीजें होंगी तो आपको आपके सामने ये चीजें रखी जाएगी। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी बहुत सारी चीजें जो ऐसे हम बता रहे हैं ना कि उलझी हुई है, तो थोड़ा सा क्लियर होने दीजिए चीजों को, तब जाकर आप लोगों को जो है इसमें बताया जाएगा कि आपको करना क्या है। इसमें जो चीजें हो रही है, जैसे लास्ट आप लोगों ने देखा कि सुनवाई हुई, उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो है पूरी तरीके से आपकी बातों को रखा गया, वहां से नोटिस भी दिया गया है सरकार को, वहां से पूछा भी गया है शासन से कि मतलब एनआईयूएस डीएलएड का क्या है, इनको क्यों नहीं लिया गया है इनको शामिल करने को। लेकिन क्वेश्चन वहीं पर आ रहा है कि हर बच्चे ने तो भाई एग्जाम दिया नहीं, एनआईयूएस डीएलएड को तो आपने बाहर करके रखा हुआ था, उनके एडवर्टीजमेंट को भी चैलेंज किया गया है, ये भी चीजें हैं। तो इसीलिए मामला थोड़ा सा फंसा हुआ है। जितना ईजी आप लोग सोच रहे हो कि ये हो जाएगा, उतना ईजी नहीं है, थोड़ा पेशेंस। अब जल्दबाजी इतना ज्यादा मचा दोगे तो फिर पता है कि जो सही चीज होने जाएगा वो भी गलत हो जाएगा। देखो आपके साथ अगर सही हो रहा है तो दूसरे भी बच्चों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, ये भी तो सरकार देखेगी ना भाई। आगे इलेक्शन है, सभी चीजें हैं, तो सभी चीजों को देख कर करेगी। वही चीजें जो है हमारी टीम भी देख रही है। अभी देखिए हमारी हमारी पूरी तरीके से नजर 7 जनवरी वाले में है, उसमें क्या चीजें निकल कर आती है। उसके बाद जो भी अपडेट होगा टीआरई 3 को लेकर हम बताएंगे। अभी कोई अपडेट नहीं है, इसीलिए हम आपको जो है टीआरई 3 के बारे में नहीं बता रहे, क्योंकि कंप्लेन यही कर रहे हो कि आप उत्तराखंड के मैटर को बता रही है, टीआरई 3 के बारे में नहीं बता रही है। तो अभी इसमें कुछ आया नहीं है, आएगा तो डेफिनेटली बताया जाएगा। आपको लगता है कि नहीं बताएंगे हम लोग? बिल्कुल बताएंगे। तो अभी आने दीजिए, अभी 7 जनवरी का वेट कीजिए, अच्छे से न्यू ईयर मनाइए। बिल्कुल जो चीजें होंगी पॉजिटिव ही होंगी टीआरई 3 को लेकर के। जिन्होंने एग्जाम दिया है उनका तो मतलब पॉसिबल है, जिन्होंने नहीं एग्जाम दिया है भाई आपके पास टीआरई 4 भी वेट कर रहा है, तो वो भी चीजें हाथ में है, तो इसलिए ज्यादा निराश होना नहीं है। फाइनली आपका कोर्स वैलिड हुआ है तो अच्छे मूड में रहिए और सेलिब्रेट कीजिए, ताकि सारी चीजों आसपास में आपके पॉजिटिविटी फैले और सारी चीजें आपकी जो है पॉजिटिव हो। इससे रिलेटेड जैसे जो भी अपडेट होगा, चाहे वो उत्तराखंड का हो, बिहार का हो, वेस्ट बंगाल का हो, पंजाब का हो, कहीं का भी मामला हो, हम आपको डेफिनेटली इसके लिए इन्फॉर्म करेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।